अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और आपको इसको डिटेल से समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है जो कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स है और ये फंक्शन x इसमें जो है ना यहाँ पे ये x के बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई तक, यानी इस इंटरवल के अंदर रहते हुए हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अगर हम ये इंटरवल नहीं लिखते तो फिर तो वैल्यू अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए हमें उसने यहाँ पर 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर रहते हुए पूछा है कि आप इसमें फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करें, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इसमें मालूम करेंगे। तो चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, मतलब इस एफ ऑफ एक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट, तो एफ डैश एक्स होगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स और कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। आप इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम ये मेथड कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। ये हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया। हम अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट किया करते हैं 0 के इक्वल, यानी एफ ऑफ एक्स डैश इक्वल टू 0 होगा। मतलब आपका ये कॉज एक्स ये माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर यूँ करें कि इस साइन एक्स को इस तरफ ले आएँ तो आपके पास होगा कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये बन गया। अगर हम दोनों तरफ कॉज से डिवाइड कर दें या यूँ समझ लें ये कॉज इस तरफ ले आएँ, एक ही बात है, जो जैसे मर्ज़ी आप जहन में बिठाएं। हम दोनों तरफ कॉज से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा 1 और इधर बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉज एक्स। और साइन ओवर कॉज क्या होता है जी, आपको मालूम है, ये टेन एक्स आपके पास होता है। अगर हम इस टेन को उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये बनेगा टेन इनवर्स 1 इक्वल टू एक्स। टेन इनवर्स 1 जो है ये होता है पाई बाय 4। ये पाई बाय 4 होता है जी, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पर ये आंसर हमें देता है। आप कैलकुलेटर उठाएं, हमें 0 से लेके 2 पाई यानी 360 के दरमियान कैलकुलेटर उठाएं। एक टेन जो है वो पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पे आंसर देता है 1, और दूसरा टेन देता है 225 पर यानी 225 डिग्री पर ये 1 आंसर देता है। अब 225 डिग्री जो होती है ना उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम लिखते हैं 5 पाई बाय 4। ये 5 पाई बाय 4 जो है ना ये 225 डिग्री के बराबर होता है। अब हमें x की ये दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक हमें मिली है पाई बाय 4, दूसरी वैल्यू मिली है 5 पाई बाय 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ पर बारी बारी हमने अपने डबल डेरिवेटिव में लगाते हुए अपनी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है। तो चलिए हम इसको करते हैं जी। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ये चीज़। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं यहाँ पर, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू पाई बाय 4। पहले हम x इक्वल टू पाई बाय 4 के ज़रिए इसको हल करते हैं। x इक्वल टू पाई बाय 4 जो है ना माय डियर, आप देखिए ये जो डबल डेरिवेटिव है यहाँ पर हम उसमें पाई बाय 4 पुट करेंगे, यानी पाई बाय 4 डबल डेरिवेटिव में, और डबल डेरिवेटिव था आपका माइनस साइन पाई बाय 4 और माइनस का साइन पहले साइन था और फिर कॉज था भी, इसे मुझे कॉज लिखना चाहिए था, कॉज पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 हो या कॉज पाई बाय 4 हो, दोनों पे आंसर होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि माइनस है तो माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और ये दोनों मिल के बनेंगे माइनस 2 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। और देखें ये जो एफ ऑफ डबल डैश पाई बाय 4 है ना ये नेगेटिव आया है। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या है, ये लेस देन 0 है। हमें मालूम है कि जब हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ पाई बाय 4 डबल डैश लेस देन 0 देयरफॉर
देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स वैल्यू कह सकते हैं आप, पूरा मैक्सिमम लिखना चाहें तो लिख लें, मुझे यही पसंद है। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 4। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। उसने ये नहीं कहा कि बताएं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर वो पूछे कि बताएं फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, फिर तो यहाँ तक आंसर आ जाता है। यहाँ पता चल गया फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, हम छोड़ देंगे। लेकिन हमें यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हम लिखेंगे मैक्स वैल्यू। देखा कितना अच्छा सवाल है। मैक्स वैल्यू के लिए आपको ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के अंदर लगा देना है साइन एक्स प्लस लिख देना है कॉस एक्स। आप लिखेंगे पाई बाय 4, फिर लिखेंगे साइन पाई बाय 4 प्लस लिख देंगे कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और कॉस पाई बाय 4 भी होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। दोनों मिलके हो जाएंगे 2 बाय स्क्वायर रूट 2। ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू पाई बाय 4। जी तो डियर, अब है x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। हम अपने डबल डेरिवेटिव में अब ये वैल्यू लगाएंगे। हम लिखेंगे f ऑफ 5 पाई बाय 4 डबल डेरिवेटिव में। जब डबल डेरिवेटिव में लगाएंगे तो डबल डेरिवेटिव था माइनस का साइन x, और x की जगह मतलब हम साइन लिखेंगे और x की जगह 5 पाई बाय 4 लिखेंगे, माइनस कॉज लिखेंगे और x की जगह हम लिखेंगे 5 पाई बाय 4। आपको पता है जो माइनस साइन 5 पाई 4 है ना, ये वैल्यू क्या देता है? ये माइनस का 1 बाय स्क्वायर रूट 2 देता है। और ये क्या वैल्यू देता है? ये भी देता है -1 बाय स्क्वायर रूट 2। आप कैलकुलेटर पर ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैलकुलेटर जो वैल्यू देता है ना, वो 2 स्क्वायर रूट बाय 2 देता है, यानी वो रैशनलाइज करके आपको आंसर देता है। तो रियल में आंसर वैसे यही होता है जो मैं लिख रहा हूँ। तो अब इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसी तरह इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी प्लस हो जाएगा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और ये है ग्रेटर देन 0। आपका डबल डेरिवेटिव यानी 5 पाई बाय 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ चुका है। जब ये ग्रेटर देन 0 आता है तो हम फिर क्या किया करते हैं? हमारे फंक्शन की वैल्यू होती है मिनिमम। जब ये मैक्सिमम ग्रेटर देन 0 हो, हम लिखेंगे सिंस f ऑफ 5 पाई बाय 4 डबल डैश ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। Therefore f of x has minimum value, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4। 5 पाई बाय 4 पर ये मिनिमम वैल्यू रखता है ये फंक्शन। अब हमें वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे मिन वैल्यू। देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। ऐसा मेथड आपको बुक में मिल तो जाएगा, लेकिन बुक बोलेगी नहीं, डियर मैथ चैनल बोलेगा, बोल बोल के बताएगा तुम्हें। f ऑफ x की जगह हमें क्या लिखना है? 5 पाई बाय 4। और f ऑफ x था हमारा साइन x, मतलब हम लिखेंगे साइन 5 पाई बाय 4। आप बस देखते जाएं, सवाल हल होता चला जाएगा। क्या खूबसूरत सवाल है। इसकी वैल्यू क्या होगी जी? -1 बाय स्क्वायर रूट 2। कैलकुलेटर तो होगा ना तुम लोगों के पास? क्यों जी? ये आप जब दोनों इकट्ठे करेंगे तो क्या बनेंगे? 2 बाय स्क्वायर रूट 2 बनेगा माइनस का। बस माय डियर, यही आपका आंसर है। ये आपका सवाल मुकम्मल हो चुका है जी। तो माय स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे यहाँ इम्पोर्टेंट लिखना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शो दैट y इक्वल टू लॉग x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। थीम समझिए इसका ज़रा। वो कहता है कि y जो है ना वो लॉग x ओवर x के इक्वल है, और ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है एट x इक्वल टू e पर। हमें उसने ये नहीं कहा कि आप मैक्सिमम वैल्यू भी मालूम करें, उसने सिर्फ इतना कहा है कि बताएं कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या नहीं रखता, ये बताएं। तो हम साबित करेंगे कि ये फंक्शन
मैक्सिमम वैल्यू रखता है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करना, वहाँ से वैल्यू निकालना, सेकंड डेरिवेटिव में लगाना, वही प्रोसीजर हम लिखेंगे। y जो है ना वो हमें log x की बने। ज़रा आप इसका डेरिवेटिव देखें, ये हमें डेरिवेटिव लेना होगा। आपको बातें डेरिवेटिव वाली दोबारा याद करनी होंगी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स होता है। आप इसे y1 भी कह सकते हैं, y डैश भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दो फंक्शन डिवाइड होने में क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे x को वैसे ही, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है माइनस। अब आप log x को वैसे लिखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 होता है। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी नीचे वाले x का स्क्वायर हो जाएगा। ये x से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ये है dy बाई dx। dy बाई dx इसके बराबर हो चुका है। अब यहीं से आगे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे जी। तो डियर अब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। अब नीचे वाला x स्क्वायर आप वैसे लिख देंगे। इस ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता है माइनस। अब आप 1 माइनस log x वैसे लिखेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको 2x लिखना होगा। डिवीजन में हमारे पास x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो 4 बन जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक x कट गया, हमारे पास यहाँ बचा माइनस x। माइनस इस 2x को आपने मल्टीप्लाई करना है। जब इससे होगा तो ये बन जाएगा 2x, जब माइनस इससे होगा तो प्लस 2x और log x बनेगा, और डिवीजन में हमारे पास होगा x रेज़ टू पावर 4। आप देखते जाएं बाइस इसको, ये है माइनस x और ये माइनस 2 दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस का 3x, प्लस आपके पास है 2x, log x हो जाएगा। देखिए ज़रा भी मुश्किल काम नहीं है, और x रेज़ टू पावर 4। इन दोनों में से ना ये वाला 2x और ये वाला 3x, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा। इस x को कॉमन नहीं आप निकाल सकते क्योंकि ये log x का एंगल है log का, इसलिए x जब कॉमन निकला ना तो ये x माइनस 3 प्लस 2 log x और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बचा, x रेज़ टू पावर 4। अब एक x ये वाला कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएंगे, यहाँ 4 है ना पावर, 3 बच जाएंगे, और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव जो है ना उसको हमने x को काटा और बाकी हमारे पास ये बच गया। ये हमारा है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, पुट करना है अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर। हम लिखेंगे पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x के इधर चला जाएगा तो 1 माइनस log x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब log x को इधर ले आए तो 1 इक्वल टू log x हो जाएगा। अब इसका log ख़त्म करें ना जब हम, तो हमें u लिखना पड़ता है, e रेज़ टू पावर 1 और e रेज़ टू पावर log x। मतलब इसके दो तरीके हैं यहाँ पर। अब यूँ समझ लें हमने log का लिया एंटी log, तो ये इधर इक्वल के इस साइड पे 2 होता है, उसे भी e की पावर में लिखते हैं, इक्वल के इस साइड पे जो है उसे भी e की पावर में लिखते हैं। ये e क्योंकि log ln नेचुरल log है, नेचुरल log की बेस जो है वो e होती है, इसलिए हम e रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू e रेज़ टू पावर log x लिखेंगे, और ये log x e से कैंसिल होगा। हमारे पास आएगा e इक्वल टू x की वैल्यू हमें मिल जाएगी e। अब आप ये x की वैल्यू e उठाएंगे और इस डबल डेरिवेटिव में ये जो हमने लिखा हुआ है इसमें पुट करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे एट x इक्वल टू ई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और x इक्वल टू ई, ये x इक्वल टू शो करता है कि हम x इक्वल टू ई पुट करेंगे। उसमें वो था -3 + 2 log e, और डिवीजन में हमारे पास क्या था e क्यूब, क्योंकि x क्यूब था, x की जगह हम e पुट कर रहे हैं तो e क्यूब बनेगा जनाब। अब आपके पास है -3 प्लस ये log e 1 के बराबर होता है, इसके लिए आ जाएगा 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि log e इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो इसकी जगह 1 पुट किया तो ये बचा, नीचे है x क्यूब।
जनाब आपके पास बच गया -1/e³। देखा कितना खूबसूरत था ये इस तरह से। अच्छा अब हम ना चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमने ड्रा कर ली लाइन, कितनी खूबसूरत लाइन, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, चलो इतना सा चलेगा। तो जनाब इससे मैं ये नेगेटिव आया था <0 ये मैं चलो यहाँ बताता हूँ आपको, ये है <0। अब <0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। हम कहेंगे सिंस डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर <0 आया, therefore f of x has maximum value at x equal to e पर। बस जी हमें सिर्फ इतना बताना था, इसमें मैक्सिमम वैल्यू मालूम नहीं करनी। सेम इसी पैटर्न पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम वो करते हैं, आप रहेंगे मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, इधर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जी तो माय डियर, आज के वीडियो लेक्चर का ये आखिरी सवाल है जिसमें हमें साबित करना है कि y = x⁻x हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x = 1/e। ठीक है जी, आप इसे गौर से सुनिएगा। हमने लिखा हुआ है y = x। इसका मतलब है आप यहाँ पे आपको नई चीज़ सीखनी है कि जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो वेरिएबल को नीचे उतारने के लिए हमें दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y आ जाएगा = log x⁻x बनेगा। ये जो पावर है वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, log y आ जाएगा, x आ जाएगा और log x आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, इससे आगे हमें डेरिवेटिव लेना है। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1/y, y का फर्दर dy/dx बन गया = हमारे पास है x। यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 और log x वैसे ही प्लस, अब आपका x वैसे ही और log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। 1/x का x से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इधर ये जो 1/y है ना, ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा y × log x + 1। ये बन गया आपका dy/dx। ये dy/dx हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। इससे आगे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव मालूम करते हैं और हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्केयर y/dx² हो जाएगा। ये y आप वैसे लिख दें, इसका डेरिवेटिव ले लें, log x का 1/x होता है, कांस्टेंट का 0, आगे लिखेंगे प्लस। अब log x + 1 को वैसे लिखेंगे और y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। जनाब अब आप लिखें y/x + log x + 1, और ये जो dy/dx है ना, ये वाला, इसका डेरिवेटिव हम पिछले पेज पे निकाल चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो dy/dx था y log x + 1 के बराबर, मतलब इस dy/dx की जगह हम ये y log x + 1 पुट कर सकते हैं। चलिए जी हम इसको करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया y log x और +1, ये मैंने इसकी वैल्यू लगा दी, वैसे ऊपर भी लिखी हुई है वैल्यू, ये उठा के मैंने यहाँ लगा दी। अच्छा अब ये y, ये प्लस है बीच में, एक y यहाँ एक y यहाँ, ये कॉमन निकलता है। आप y कॉमन निकालें, बाकी बचेगा 1/x और ये दोनों मिलके हो जाएंगे log x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब y की जो वैल्यू थी वो क्या थी, x⁻x थी। आप लिखें 1/x प्लस log x और +1 और इसका होल स्क्वायर। जनाब ये है d² y/dx² है ये आपके पास। ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना मेरे प्यारो, माय डियर, ये सारी की सारी वैल्यू देखें प्लस की है, मतलब ये दरमियान में प्लस, ये प्लस, ये सारा प्लस का है, सारे प्लस की वैल्यू है। तो आप अगर यूँ करें ना इसको, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर भी पुट करना था, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम लिखेंगे पुट
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स वो ऊपर लिखा हुआ मैंने, वो है y log x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे y 0 है, y इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो समझ ले y इस तरफ आया तो 0 हो गया, आपके पास बच गया log x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इस log x प्लस 1 को ना यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है जी। ज़रा देखिएगा, log x प्लस 1 को आप यहाँ पे 1 दूसरी तरफ ले जाएं, log x इक्वल टू -1 हो जाएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, log x इक्वल टू ई रेज टू पावर -1 बन जाएगा। log e से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 बाई ई बन जाएगा। ये हो गई हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू इस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर लगानी है। आप लिखेंगे एट x इक्वल टू 1 बाई ई, x इक्वल टू 1 बाई ई पर, तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर x इक्वल टू 1 बाई ई इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू पावर 1 बाई ई। यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई ई प्लस लॉग 1 बाई ई प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सारे का सारा प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर है ग्रेटर देन 0। हम लिखेंगे सिंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, therefore f of x has minimum ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 बाई ई। लो जी माय डियर, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। हमने सेकंड चैप्टर की सारी एक्सरसाइज तकरीबन इस पे सॉल्व कर ली हैं। आप तरतीब से अगर आप लोग जो ने ये सारे लेक्चर्स नहीं